वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं। और अभी तक का जो सफ़र था एक बार मैं समराइज करते हुए प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ूंगा। मैं डे वन में सबसे पहले हमारे जो डिवाइसेस थे कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित, किस तरह से सिंपल डिवाइस से लेकर हम आज एक बिल्कुल क्वांटम डिवाइस की तरफ बढ़ रहे हैं फ्यूचर में। उसके बाद हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन की स्टार्टिंग करी, जिसमें दो लोग आपस में कैसे बात करेंगे। कापर वायर हमारा मेन मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम रहा है। ठीक है। तो उसकी मदद से हमने ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में पहले डिस्कस किया। समय बदला, सिर्फ बातें करने के अलावा हमारे पास में अब ज़रूरत थी कि हम बातों के साथ साथ अपने वीडियो पिक्चर और आज जो भी आप कम्युनिकेशन की व्यवस्था देख रहे हैं वो सारी चीज़ों को करने के लिए मुझे नए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। तो इंडिया के अंदर सन 2005 के पास में राउटर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया हम लोगों ने। और एक ट्रेडिशनल नेटवर्क के पूरी तरह से माइग्रेट कर दिया हम लोगों ने नए नेटवर्क में। और इस पे नए नेटवर्क पे हम आज पूरा मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ने की। पहले केवल इंसान आपस में कम्युनिकेशन करते थे, अब ज़रूरत है सभी चीज़ों को आपस में जोड़ने की। जस्ट 1 मिनट। उसके बाद हम लोगों ने जो भी आपका न्यू नेटवर्क था उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। उसके ऊपर आए हुए जो ओएसआई लेयर थे उसके ऊपर भी हमने बात किया। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आईपी एड्रेस। अब हम बात कर रहे हैं किसी कैंपस के अंदर या अभी आज हम लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं उसका कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको याद होगा कि हमने अभी एक पीपीटी आपको सामने शो की थी, जिसमें जिसमें हमने जिसमें हमने जो राउटर थे, जो भी राउटर हम यूज कर रहे थे, उस राउटर के किस तरह से डिजाइन किया गया है नए नेटवर्क में, वो एक बार मैं आपके सामने पीपीटी को निकालता हूं और उसको एक बार देखिए। उसके बाद एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, वो हमारे एलटीटीसी लैब का वीडियो है। ठीक है। उस लैब के वीडियो के बारे में जो है उसी का। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, आपके पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक असाइनमेंट जमा होता है। वो आप अपने हैंड राइटिंग में लिखना चाहें या टाइपिंग करना चाहें, वो आपकी इच्छा है। जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, अभी एक लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, उसको खोलेंगे। उसमें मैंने पूरे लैब के बारे में जो जो बातें कही हैं उन बातों को ध्यान से सुनना है। और नहीं, कम से कम शब्दों में, यानी एक पेज के अंदर ही, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जितना अच्छा एक पेज के अंदर लिख सकते हैं वो आप उससे लिखकर मुझे शेयर कर देंगे। और इसमें कुछ शब्द के प्रयोग किए गए हैं, जैसे ट्रिपल ए है, लाइन का मतलब क्या है, सर्वर क्या है, और कितने मीटर की केबल्स होती हैं। ठीक है। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने उसमें लिखा है, बताया है आपको, वो चीज़ आपको रिटर्न में लिख के मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा। ये आपका एकमात्र असाइनमेंट है और उसी का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ पे उस पीपीटी की बात कर रहा था, पहले मैं उस पीपीटी को ले आता हूँ। ये आपके पास में पीपीटी थी। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है ना, ये सारे। उसके बाद जब राउटर्स यूज़ किए हम लोगों ने डेटा नेटवर्क के अंदर, तो हमारे पास तीन तरह के राउटर थे। 12,000 सीरीज का, 7 6 और ये। तो ये जो राउटर था आपके स्क्रीन पे रियल नेटवर्क है। और इसमें जो कोर राउटर है इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो मेरा कोर नेटवर्क है, ठीक है ना वैभव, थोड़ा रुक जाओ। ये कोर नेटवर्क है आपका। ये जो कोर नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क इसको हम लोग NIB 2 बोलते हैं। NIB 2 का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन प्रो। ठीक है ना। तो जो NIB 2 है वो हमारी नई लाइन पे चलते हैं। उसके बाद ये जो मेन लाइन है, इसको कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सनल इसको यूज नहीं कर सकता। एज ए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ध्यान में रखते ही इस्तेमाल होता है। पीपीपी मॉडल के लिए जरूर परमिट की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट दिस इज अ नेशनल लाइन, तो नॉट गिवन टू एनी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि जो इसको इस्तेमाल कर पाएगा। सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी राउटर होता है जिसे बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। प्रोवाइडर एज राउटर वो होता है जो आपको इंटरनेट दे रहा है।
BSNL भी है, रिलायंस भी है, टाटा भी है, एयरटेल भी है, जो भी कंपनी हमारे देश के अंदर अवेलेबल है वो यूज करते हैं, प्रोवाइडर है। और तीसरा आपका कॉलेज कैंपस की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये आपका कॉलेज कैंपस में अगर सभी लोगों को इंटरनेट देना है तो वहाँ पे आपको कस्टमर एज राउटर आपको लगाया जाएगा। फिर उससे आप स्विच लगाएंगे, और एक स्विच में 24 पोर्ट का भी स्विच होता है, 48 पोर्ट का भी स्विच होता है, एक से ज़्यादा भी स्विच हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी अगर संख्या, नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ेंगे तो स्विचें की संख्या बढ़ा सकते हैं। और इसी स्विच में आप कंप्यूटर भी लगा सकते हो। इसी स्विच में हम वाईफाई लगा के अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। और इसी स्विच में जो रिलायंस को पहली कंपनी थी जो इसी नेटवर्क पे उसको टावर लगाने की परमिशन दी, BSNL ने परमिशन मिली उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसने यहाँ पे टावर लगाया और 4G नाम की सर्विस चालू करी देश के अंदर। ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं इसी से होके चलती हैं। लाइन का मतलब, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है राउटर का एक पोर्ट। अगर कस्टमर एज राउटर का ध्यान रखें, कौन सा राउटर, कस्टमर एज राउटर का। बाकी भी एक लाइन ही कहलाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में नहीं यूज होता, तो इसलिए हम लोग लाइन से नहीं कहते, सीधे नेटवर्क बोलते हैं, डायरेक्ट नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर इसी राउटर से दूसरा पोर्ट से हम केबल निकाल दें और दोनों कंप्यूटर अगर बगल में रख दें, तो दो डिफरेंट लाइन कहलाएंगे। और दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं। तो दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो लैन, दूसरा वैन। तीसरी कोई चीज आज के मशीनरी के हिसाब से नहीं मिलेगी आप। हाँ, जब शुरुआत की गई थी तो ना फाइबर था, ना ही राउटर थे। तो नो डाउट कि उस समय लैन, मैन, कैन, सैन, पैन, दुनिया भर के एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क थे जो आपकी किताबों में लिखी गई हैं, गूगल में मिलेंगी। तो परीक्षा के लिहाज से तो आपको सारे ही लिखने पड़ेंगे, बट एक्चुअल ग्राउंड पे, रियल ग्राउंड पे आपको सिर्फ दो ही चीज मिलेगी, लैन एंड वैन। वैन का मतलब होता है दो डिफरेंट लैन आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं भी किसी राउटर से जुड़ा हूं तो मेरा लाइन अलग हो गया, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका लाइन अलग हो गया। अब हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर ये वैन कहलाएगा। और पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं तो इंटरनेट कहलाएगा। और अगर आप भी सेम कंपनी में होते, मैं भी सेम कंपनी में होता, लेकिन हमारे कंपनी के बाहर वाले इसको कम्युनिकेशन को नहीं कर पाते, तो फिर वो इंट्रानेट कहलाता। तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है आज की डेट में। ठीक है। आज मैं क्या करने वाला हूँ, पैकेट ट्रेसर में आपको लिंक शेयर कर दिया है। कुछ लोग हो सकता है आप लोग में से अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो अवेयर नहीं है उस पर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं इस कैंपस के अंदर जो मैंने वीडियो आपको शेयर किया जिसका असाइनमेंट देने की बात कर रहा हूँ, इसके इस वाली व्यवस्था को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आप ये कहिए कि मान लीजिए आप लोग हैं, आप अपना कोई कॉलेज खोल रहे हैं, और अपने कॉलेज के अंदर सभी जो भी स्टाफ है, जो भी स्टूडेंट हैं, सभी को इंटरनेट देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो राउटर की जरूरत पड़ेगी, फिर स्विचेज लगाने की जरूरत पड़ेगी। स्विच की संख्या डिपेंड करेगा कैपेसिटी पे, कॉलेज की कैपेसिटी कितनी है, कितने स्टूडेंट को इंटरनेट देना चाहते हैं, 100, 50, 200, 500, 1000। ठीक है, उस हिसाब से राउटर स्विच लिया जाएगा। स्विच का मतलब है, अब एक नॉर्मली स्विच जो मैक्सिमम पोर्ट का आता है 48 पोर्ट का आता है, यानी एक स्विच से केवल 48 कंप्यूटर ही जोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन अब इसमें आप इससे ज़्यादा जोड़ना है तो एक और स्विच ले लो, दो स्विच ले लो, तीन स्विच ले लो, सब एक दूसरे को सीरीज में जोड़ते चले जाओ, तो उतने नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ठीक है। और उसके बाद एक वाईफाई डिवाइस लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने के बजाय सीधा प्रैक्टिकल ही करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। आप अपने कॉलेज कैंपस के अंदर इंटरनेट देने की व्यवस्था करें तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ये पैकेट ट्रेसर है जो मैंने आपको शेयर किया, इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। जो लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फाइल एडिट ऑप्शन, यहाँ आप माउस पे देखेंगे, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रीफरेंस पे जाएंगे। प्रीफरेंस पे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका ये जो होता है ना, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, ये अनचेक होता है, इस कंडीशन में होगा। तो आप इसको चेक मार्क कर दीजिएगा, जिससे आपको फायदा लगेगा। दो चीजें देखो, दो चीजें होती है, एक होता है जब माउस ले जाओगे तो दिखेगा, तो उसमें हमें चूंकि आप लोग सभी नए हैं तो आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आप उसको वो मतलब ऑलवेज में कर दीजिए, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, तो हमेशा दिखे। अब मैं यहाँ पर राउटर लेने का, मैंने आपको क्या बोला, कैंपस के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था करनी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तो आपको राउटर लेना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन। दूसरा आपको स्विच लेना पड़ेगा। ठीक है, स्विच की संख्या डिपेंड करेगी जितनी कैपेसिटी है। तीसरा आपको लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी, आपस में कैसे कनेक्ट किए जाएंगे। चौथे हमें पारे वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना।
वाईफाई को हम लोग एक्पी बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पे टर्मिनल्स की जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल्स में क्या हो गया, टर्मिनल लाइक हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है ना, टैबलेट हो गया, ठीक है, लाइक दिस। इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था कर पाएंगे, राइट, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जब ये आपका पैकेट ट्रेसर ओपन होगा, क्योंकि आपके लिए नया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ। और जो भी काम करें जरूर सेव करिए, सेव एज। आपका बैच हमने 15 जुलाई और 22 जुलाई वाला बैच है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे फिलहाल लिख देता हूँ। यहाँ पर 15 जुलाई एंड 22, नहीं ये आपका ये है, यस, एंड 22 जुलाई बैच की होगी, ठीक है ना। तो सेव कर देता हूँ इस नाम से। तो आज अभी यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे नीचे ले जाएंगे तो ये राउटर्स हैं, यहाँ पे लिखा भी आएगा। स्विच हो गया, ये आपका हब हो गया, फिर वाईफाई हो गया, फिर कनेक्शंस हो गया। जिसको क्लिक करेंगे ना, वो सारे के मॉडल्स आ जाएंगे। हब पे करेंगे, हब का मॉडल आ जाएगा। वाईफाई पे करेंगे, वाईफाई का आ जाएगा। कनेक्शंस पे करेंगे तो केबल्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। नीचे टर्मिनल्स है, इसको क्लिक करेंगे तो टर्मिनल में आपके इन डिवाइस में कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, फोन, टीवी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप सर्वर एक 5 डबल, जो आपका ये आपका जो सर्वर था सिक्योरिटी सर्वर फायरवॉल है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। क्लाउड, इसके अलावा आप कनेक्शन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन आपको सबको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है कि आपका अपना कॉलेज कैंपस है, उसके अंदर मुझे अगर इंटरनेट की व्यवस्था करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एम ऑडिबल? हेलो? यस सर, ऑडिबल। मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रेड अलार्म जल गया है। थैंक यू। तो मैं यहाँ पे राउटर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स हैं आपके सामने। जैसे स्कूटर खरीदें, बाइक खरीदें, तो आता है 80 सीसी का भी आएगा, 100 सीसी का, 150, 200, 1000 सीसी तक भी आते हैं। आप समझ जाते हैं कि जितने सीसी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, गाड़ी देखने में अच्छी लगेगी, फिर उसकी कैपेसिटी या जो बिल्डअप है वो बहुत अच्छा लगेगा, उसका एफिशिएंसी अच्छी लगेगी। बट उससे ज़्यादा पेट्रोल भी खर्चा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो पेट्रोल भी डाउन होगा, ठीक है। तो हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे जो भी राउटर्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। ऑल राउटर आर द सेम, बस उनके मॉडल हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूटर के बारे में सीसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास में आज की डेट में 2811 से नीचे का राउटर जितने भी हैं, वो यूज में नहीं है, ना ही हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि उनमें ना सिक्योरिटी फीचर होता है, ना ही ऑडियो कम्युनिकेशन करने की व्यवस्था होती है। वो चीज़ खत्म हो गई। अभी आपके मार्केट में अगर कोई 2005 से बाद में यूज किया गया होगा, जैसे क्योंकि इंडिया में 2005 से शुरू हुआ था, और अभी भी आपके मार्केट में जो सबसे मिनिमम जो होता है, सबसे कम वाला 2811 वाला राउटर है, वो इस्तेमाल किया जाता है। बीएसएनएल में आपको करीब 2005 के जो भी राउटर अभी भी अवेलेबल होंगे, अब सारे अपडेट हो रहे हैं, लेकिन पुराने जितने भी मिलेंगे या कोई भी कंपनी का भी मिलेगा, वो ज़्यादा से 2811 के ही मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये कम पैसे में फुल एफिशिएंसी के साथ काम करता है। ये पूरा जो भी आप चाहते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। तो इससे नीचे वाला, ऊपर वाले आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो साइमुलेटर है, चूंकि ये भी सिस्को कंपनी का है, तो कंपनी अपना 100% चीज मार्केट में तो नहीं दे सकती, वो छुपा के रखती है। भैया पहले खरीदो, फ्री में चाहिए तो ये फ्री वाले हिसाब से बात होगी, ठीक है ना। तो फ्री में उतना ही देते हैं जितने में उसकी सारी चीजें दिख भी जाती हैं, और अपने मेन चीज को बचा के भी रख लेता है, ठीक है। तो इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको क्लिक करेंगे और मैं एक राउटर यहाँ पे रख दूंगा। माउस पकड़ना है और ले जाकर छोड़ देना है। और मैं यहाँ पे राउटर जीरो, इसको क्लिक करिए, इसको डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए किसी का कॉलेज है, मैं एलटीटीसी कैंपस में कर लेता हूँ। एलटीटीसी का कौन सा राउटर होगा, कस्टमर एज राउटर होगा, राइट। अब एक राउटर और लेना होगा, जो पी राउटर होगा, जिससे इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये जो राउटर है, जो आप खरीद भी सकते हो, किराए पे भी ले सकते हो, ठीक है, ये दोनों व्यवस्थाएं हैं। ज्यादातर लोग खरीदते ही हैं किराए पे, बहुत छोटी कंपनी होती है तो लेते हैं, अदरवाइज सब खरीद लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में राउटर आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले क्लोन राउटर होते हैं, ये प्योर भी नहीं होते, क्लोन होते हैं, इनको क्लोन बोला जाता है।
तो प्योर तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 5 लाख 6 लाख से नीचे का नहीं मिलेगा। तो क्लोन भी कम से कम 2 ढाई लाख का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें फिर एक और आउटर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, तो इसी को 2811 ही ले लेता हूँ, और इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर ये मान लो किससे सेवा ले रहा है, मान लो BSNL से लिया है, BSNL ISP या PE, या इसका तीसरा नाम है पी राउटर हो गया, ठीक है ना। ये तीनों नाम हो सकते हैं, ISP भी कह सकते हो, पी भी कह सकते हो, राउटर हो गया। अब कैंपस के बारे में नीचे हम लोग सारे चीजें जोड़ना चाहते हैं, तो स्विच लगाने पड़ेंगे, बिना स्विच लगाए आप जोड़ नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जो पहले नंबर का स्विच है आपको उठाना है, बाकी सारे स्विचेस का भी मतलब होता है, टी का भी मतलब होता है, जेनरिक का भी मतलब, सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप उस लेवल पे नहीं है कि सबका मतलब पहले समझे। पहले आप ये समझे कि मेरे पास सब रेडीमेड राउटर है, रेडीमेड स्विच है, रेडीमेड कंप्यूटर है, तो पहले मैं उसे जोड़ना तो सीख जाऊं। तो अभी आपको जोड़ना सीखना, फिर उसके बाद आप चीजों को देख पाएंगे। ओके। अभी मैं फिर यहाँ पे हमने वो लगा, इसके बाद आपको रेडीमेड यहाँ पे स्विच लेना है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी आपके पास में जो भी वो होगा, शुरू में आप एडिंग करेंगे, उसके बाद उसको काम करेंगे इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्विच लेता हूँ पहले नंबर का। अब चूंकि ये जो स्विच है लास्ट में 24 लिखा है, तो इसका मतलब है इसमें 24 टर्मिनल्स हैं, 24 पोर्ट हैं। तो 24 पोर्ट को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर है तो मुझे एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा। तो मैं एक स्विच और ले लेता हूँ, ऐसे 2 3 स्विच लगा सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने कैंपस के अंदर सभी को इंटरनेट देने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ ताकि जगह ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर बंद कर दें, क्लिक किया, हमने स्विच लगा दिया, और इसको यहाँ ले लेते हैं। और इसके साथ में मुझे इन डिवाइसों की ज़रूरत पड़ेगी। इन डिवाइस कौन कौन से होंगे, कंप्यूटर ले लेते हैं आपके, क्लिक किया, कंप्यूटर लिया, एक कंप्यूटर लगेगा, कुछ लैपटॉप हो सकते हैं, फिर कंप्यूटर होंगे, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, वायरलेस जुड़ेंगी, ये तो वायर वाले हो गए। वायरलेस जुड़ने के लिए वाईफाई लगाना पड़ेगा। तो वाईफाई लगाने के लिए मुझे यहाँ पर नीचे स्विच, यहाँ पर लिखा भी आएगा, मिल जाएगा राउटर, स्विच, हब, एक्सेस पॉइंट। जो पहले वाला है उसको ही आपको उठाना है, हमने यहाँ पे लगा दिया, ये एक वाईफाई हो गया। अब इस वाईफाई से वायरलेस डिवाइस जुड़ेंगे, जिस फोन पे वायरलेस होती हैं। लैपटॉप हो गया, लैपटॉप यहाँ पे है, लेकिन ये वायरलेस नहीं है, इसको हम बना लेते हैं, काम करते हैं। एक लैपटॉप लेते हैं, इसको वायरलेस बनाएंगे। और स्मार्ट डिवाइस देखिए कहाँ पे है, जो जिसमें वाईफाई हो। ये आपका ये है वायरलेस टैबलेट। इसमें चूंकि कोई पासवर्ड नहीं है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया। इसके बगल में स्मार्टफोन है, इसको भी लगाएंगे, कोई पासवर्ड नहीं है, जुड़ जाएगा। लेकिन रियल में क्या होता है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो वाईफाई के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, और पोर्ट नंबर 0 पे मतलब है कि जो पोर्ट नंबर 0 होता है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए होता है। पोर्ट 1 होता है ये वाले जो वाईफाई वाले होते हैं। तो किस नाम से दिखना चाहिए, तो ये मान लीजिए ये दिख रहा है ALTTC के नाम से दिखे, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, जैसे मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट किया तो ये चीज़ अपने आप उड़ गई। अब ये पासवर्ड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी को WP बोलते हैं, किसी को WPA बोलते हैं। तो कौन सा पासवर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है ये गूगल में भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल अभी बाय डिफॉल्ट WP यूज होता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके, ये कह रहा है 10 अक्षर का डालो और हेक्साडेसिमल डालो। तो मैं ABCDE 1 2 3 4 5 ये मैं कर देता हूँ, और मैंने बन। तो ये मेरा जो वाईफाई है ALTTC के नाम से सिग्नल दिखाई देगा। और हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 ABCDE 1 2 3 4 5 ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो अब कनेक्ट करना है, टैबलेट को खोलिए, डेस्कटॉप पे कॉन्फ़िग में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन करना है, वायरलेस में जाएं, और WE पहले तो इसका नाम बदलो। ये यहाँ पे जो नाम है आपका ये ALTTC हो गया, और पासवर्ड डालना ABCDE 1 2 3 4 5। तो जैसे मैं ये करूँगा, अब क्लोज करूँगा, तो इसको मैंने डाल दिया, दे विल बी कनेक्टेड, क्लिक हियर, डेस्कटॉप पे गए, और उसके बाद हमारा इसमें भी कॉन्फ़िग में करेंगे, वायरलेस करें, इसमें भी हम पासवर्ड यूजर किस सिग्नल से कनेक्ट होना है। यहाँ भी चूंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट लगाया, हो सकता है 2 लगाते, तो दोनों के अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दोगे
तो एक का नाम कुछ रख दो, एक का नाम कुछ रख दो, जिससे जुड़ना चाहोगे ऐसे ही जुड़ोगे आप। और पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे डालेंगे ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसको भी हम छोड़ देते हैं। और दे आप डेल भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप को हम वाईफाई बना लेते हैं। ये जो लैपटॉप है इसको खोलते हैं, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और ये बाय डिफॉल्ट साइट से दिख रहा है, तो इसमें कोई वाईफाई नहीं है। तो मैं इसका पावर यहाँ से बंद करूंगा और इसको उठा के मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, तो एक जगह खाली हो जाएगी पूरी आपकी। अब यहाँ पे वाईफाई जोड़ना, तो यहाँ मॉड्यूल्स हैं सारे ये। ठीक है, तो यहाँ जो भी क्लिक करेंगे WPC, यहाँ पे डिटेल इनका यहाँ पे है। 11 वाईफाई एंटीना है, यहाँ पे आ जाएगा। इसका सिग्नल भी यहाँ पे दिख रहा है, इसको उठाएं और लगा दें। तो अब मेरा लैपटॉप वाईफाई हो गया। अब इसको ऑन कर दीजिए। अब मेरा लैपटॉप वाईफाई है, अब मुझे इससे जुड़ना है। क्लिक करेंगे, दोबारा से डेस्कटॉप पे जाएं। एक तो आपका यहाँ से भी कर सकते हैं वायरलेस जो हम लोग कर रहे थे, दूसरा डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आइकन बना होगा, PC वायरलेस कनेक्ट करें। कनेक्ट में जाएंगे, जो जो यहाँ पे वाईफाई सिग्नल होगा उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। LTTC का आ गया। जब कनेक्ट करेंगे तो कहेगा पासवर्ड डालो, तो आप डालो ABCDE 1 2 3 4 5 और मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये भी हमारा कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी आप लोगों का आज का काम सिर्फ इतना ही है कि मैंने एक वीडियो शेयर किया है, उसको सबसे पहले देखिए। उसमें जो बातें मैंने कही हैं उसको असाइनमेंट के तौर पे लिखिए। दूसरा काम आपका होगा, जो मैंने पैकेट ट्रेसर का सिम्युलेटर का लिंक भेजा है उसको डाउनलोड करिए, अपने PC में इंस्टॉल करिए। और अभी तक मैंने जो बताया है इतना पहले करके कल दोबारा से हमारे से सेम टाइम पे आप लोग मिलें। फिर मैं उसके बाद तेजी के साथ चलूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको केबल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, कौन सी केबल लिखी जाती है। उसके बाद फिर कैसे IP दिए जाएंगे, कैसे अपने कैंपस से बाहर कनेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन शुरू होगा, फिर उसके बाद लास्ट में सिक्योरिटी होगा। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। और जैसे जैसे मैं करता चला जाऊंगा आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब आप खुद करोगे। सुनने को सुनोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जो किया है नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे करिए और लैपटॉप को ही जूम चला के रखिए। तो मैं यहाँ रिमोटली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको यहाँ से आपके सिस्टम पे ही उसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग अगेन कल मिले, इसको पहले बनाए। कुछ मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये नेटवर्क पहले हम कंप्लीट करेंगे, 2 दिन नेटवर्क लगेगा, एक दिन एप्लीकेशन और एक दिन सिक्योरिटी। तो इस तरह से ये जो बेसिक है, जो कॉमन पार्ट है, वो सभी का खत्म हो जाएगा। अब ड्यूरेशन के हिसाब से आगे आगे की मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कर पाएंगे सभी लोग? करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसे करिएगा। कल अगेन सी ऑल ऑफ टुमारो। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।